पेड़ में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया का क्या था, एक घोंसला था। उसमें उसके दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, जैसे आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है, एक चिड़िया है, उसके नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उसी बरगद के पेड़ में एक बंदर भी रहता था। ठीक है। फिर क्या होता है कि एक दिन बरसात का मौसम आने वाला होता है। बरसात का मौसम आता है तो चिड़िया क्या करती है, रोज अपने अपने बच्चों के खाना दाना लेके आती है और अपने घोंसले में रखती रहती है। वो अपने घोंसले का जो उसका घोंसला उसको थोड़ा बड़ा बनाती है ताकि उसके बच्चे और वो क्या रह सके, बरसात में आराम से रह सके। पर वहीं बंदर जो होता है वो हमेशा शरारत करता रहता है, खेलता रहता है, कूदता रहता है। वो अपने लिए कोई खाना इकट्ठा नहीं करता। फिर क्या होता है कि बारिश आ जाती है, बहुत सारा पानी हो जाता है, बहुत बिजली कड़कती है। तो चिड़िया तो अपने घोंसले में आराम से बैठी होती है क्योंकि उसने क्या किया था, अपने लिए खाना खुना सब रखा हुआ था अपने घोंसले में। हाँ, पर बंदर के पास तो कोई घर नहीं था, वो तो सिर्फ पेड़ में रहता था। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था और जैसे बिजली कड़कती है और थर काँप रहा होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, चिड़िया जो होती है बंदर पे हंसती है, बोलती है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम क्या करो, अपने लिए खाना रखो ताकि तुम बरसात में क्या कर सकते हो, उस खाने को खा सकते हो। पर तुमने क्या किया, तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम खेलते रहे, नाचते रहे, उछलते रहे। फिर क्या हुआ, बंदर को बहुत गुस्सा आया। बंदर ने क्या किया, बंदर ने अपना ऐसे हाथ मारा और चिड़िया का घोंसला पेड़ से गिरा दिया। चिड़िया चू चू करते हुए रोने लगी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरा घोंसला क्यों तोड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मूर्ख लोगों से, यानी जो बेवकूफ लोग होते हैं, उनको समझाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो बेवकूफ आदमी होते हैं वो समझते ही नहीं किसी बात को, हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमें बेवकूफ लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, उनको समझाने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, सबको समझ में आई।